नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और चिड़ी संगम में हमारा ये चौथा पांचवा ब्लॉक है। और एक महत्वपूर्ण खोज की ओर जिस तरह मैं जा रहा हूं मां नर्मदा के इस तट पर, तो कई विभूतियों से भी बातें हो रही है और उसके साथ में कई आध्यात्मिक ऐसे गुरु भी मिल रहे हैं जिनके पास में आध्यात्मिक जो खजाना है वो अब तक लाना मेरा उद्देश्य है। और इन पवित्र स्थानों पर जो साधु महात्माओं का जो आध्यात्मिक खोज है और जो आत्मीय शांति है उसको प्रचारित करना मेरा एक मात्र लक्ष्य है। आइए हम महाराज श्री से बात करेंगे। आध्यात्मिक गुरु हैं, 22 साल से यहाँ पर वे विराजित हैं, यहीं तपस्या साधनाएं कर रहे हैं और उनकी साधनाओं के बारे में जानना चाहेंगे। और इस स्थान पर वे विराजित है इसका क्या महत्व है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, और यहाँ पर जो विराजित जो मूर्ति है सुकेश्वर महादेव की, उनका क्या आध्यात्मिक महत्व है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, आपका नाम? शंभुनाथ जी। महाराज जी, इस स्थान पर आप कितने सालों से हैं? 22 वर्ष। इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है? ये स्वर्ण तीर्थ है, शुक्लेश्वर भगवान और चिड़ी संगम। यहाँ पर जो शुक्लेश्वर महादेव है ये कब से विराजित है? ये तो आदिकाल से ही है, नर्मदा पुराण में वर्णन है इसका, है ना। पांडवकालीन मंदिर है ये। 5000 वर्ष लगभग। कम से कम मैंने कई बार क्या हुआ कि नर्मदा के किनारे जो ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं वे त्रेता युग, द्वापर युग के लगभग समकालीन होते हैं और बहुत सी जगह पांडवकालीन, पांडवों द्वारा जीर्णोद्धार किए गए उनसे पहले से विराजित है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अध्यात्म के बारे में महाराज से थोड़ा हम चर्चा विशेष रूप से करना चाहते थे, इसलिए हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, आप जो आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर प्रकाश डालें थोड़ा सा कुछ। जी जी, है ना। मैं ध्यान सिखाता हूँ, हठ योग की प्रक्रिया जानता हूँ, है ना। और सेवा करते परिक्रमावासियों की। हठ योग किस प्रकार का? हठ योग अष्टांग योग में आता है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। और परिक्रमावासी भी आते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं। और इस स्थान पर आप 22 सालों से है और इससे पहले भी कई महान विभूतियाँ रही है, उनके बारे में प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा। पहले वो तो कई महात्मा रह गए ना, तो आते रहते जाते रहते। प्रमुख रूप से जो रहे हैं भोलेनाथ जी थे। भोलेनाथ जी पहले जो ऊपर फोटो लगा है उनका, समाधि हो गई। फिर प्रताप नाथ जी भी थे, बंगाली बापू थे, फिर काठिया बाबा आए, है ना, भूरा बाबा आए, और तो उससे पहले पता नहीं है। अधिकतर आत्मिक शांति की ओर जो जनता है वो ऐसा सोचती है कि बहुत कठिन होता है संन्यास जीवन, तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, किस तरह का जीवन आप जीते हैं और किस तरह मतलब कि आपकी जीवन शैली होती है, थोड़ा प्रकाश डालेंगे ज़्यादा बेटर है। कठिन तो नहीं कहेंगे, है ना, अपना रुचि अनुसार जैसा आपको वो कठिन लगता है ना। ये कठिन लगता आपको, लेकिन ऐसा कठिन तो कुछ नहीं है ना, कोई कठिन नहीं है। सुबह से उठते आपकी दिनचर्या किस तरह की होती है? सुबह उठ के फिर स्नान, फिर परिक्रमा सेवा, फिर भोजन प्रसाद, फिर शाम को पूजा आरती, है ना, फिर भोजन प्रसाद, फिर सो जाते हैं। माँ के तट पर परिक्रमावासी ज़्यादा आते हैं, काफ़ी सेवा करते हैं महाराज जी। यहाँ पर जितने भी परिक्रमावासी आते हैं उनका भोजन पानी से लगा के सभी तरह का ध्यान रख रखाव करते हैं। 22 सालों से वे यहाँ पर विराजित है और अध्यात्म के बारे में थोड़ा मैं इनसे चाहता हूँ कि थोड़ा प्रकाश ऐसा डाले कि ताकि आपको कुछ विशेष चीज़ें जाने। महाराज से कुछ विशेष बताए ऐसा जो हमारे व्यूअर्स को भी सुनने में मिले और उनको भी आध्यात्मिक लाभ मिले। जी जी, अध्यात्म में मनुष्य की खोज ही आत्म की खोज, आत्मा की। तो सारे मनुष्य जाति को खोज करना चाहिए ध्यान से, योग से, क्रियाओं से, है ना, और सेवा से। अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ, एक ही भाई ने ये बताया भी था मुझे कि 4 चीज़ें यहाँ महत्वपूर्ण है और उन 4 चीज़ों का नाम भी उन्होंने बताया था, सुकेश्वर, सरस्वती और शमशान और संगम। कितना महत्वपूर्ण स्थान बताए, चारों चीज एक ही जगह होना। इसका महत्व तो महाराज जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। महाराज जी थोड़ा सा इसका महत्व समझाएं। हाँ, संगम है यहाँ पे, नर्मदा और चिड़ी नदी का संगम है। भगवान शुक्लेश्वर पूर्व मुखी है यहाँ पे, और शमशान है पीछे, ये शमशान,
है ना। ये 4 माने के आश्चर्य है यहाँ पे एक ही जगह पे। इसका कोई आध्यात्मिक विशेष महत्व मिलता, लाभ मिलता है साधना हाँ, करने का? अध्यात्म लाभ तो रविवार को स्नान करने से जो बीमारी होती है, जो ये कोड़ वोड़ होती है ना, वो दूर हो जाती है। तो रविवार को काफ़ी मात्रा में भगत आते हैं यहाँ पे। रविवार सूर्यमुखी होने से, है ना, सूर्य भगवान तपस्या करी तो उसका तपस्या का फल ये है कि वो जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है यहाँ संगम पे स्नान से रविवार। आप देख सकते हैं कि महाराज जी बिल्कुल ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो लोगों के लिए बड़ा महत्व, मानव कल्याण के लिए। मानवता से जो पूर्ण होता है वही मनुष्य कहलाता है, बिना मानवता के मानव पशु तुल्य रह जाता है। तो मानव कल्याण के लिए सन्यासियों का जीवन होता है, और वे जो साधनाएं करते हैं, जो तपस्याएं करते हैं, जो भी करते हैं, वो मानव कल्याण के लिए ही करते हैं। और वे जो जीवन जीते हैं वो मानव के लिए ही जीते हैं। मैं कहीं ना कहीं सही कह रहा हूँ कि गलत, ये तो महाराज जी ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। महाराज जी थोड़ा सा प्रकाश डालने में। आप सही बोल रहे हैं कि मानव कल्याण के लिए ही संतों का जीवन होता है ना। और माँ की गोद में बैठे हैं और यही प्रार्थना कि सबका कल्याण हो, है ना। यहाँ स्नान से चर्म रोग दूर होता है संगम पे, है ना। भारतीय संस्कृति में माँ नर्मदा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और माँ नर्मदा के तट पर इस आंचल में हजारों लाखों जो खजाना छुपा है, उस खजाने के बारे में मेरे पास ना तो शब्द है और ना मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर इतना ज़रूर बताऊँगा कि विज्ञान की पहुँच से परे जो है वो अध्यात्म है, और अध्यात्म से परे कुछ हो नहीं सकता, जो अपने आप की खोज होती है। और यहाँ पर आकर जो श्रद्धालु होते हैं उनकी कई समस्याओं का निदान भी होता है। आध्यात्मिक समाधान, आत्मीय समाधान, शरीर का समाधान, और महान विभूतियों और मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं, जिससे भी उनको आध्यात्मिक लाभ मिलता है। आप ये समझ सकते हैं कि आज की विशेष खोज में हम इसी तरह की खोज आपके सामने लाते हैं, और इसी तरह के महान विभूतियों और मूर्तियों के बारे में आपको दिखाकर आपको एक मार्गदर्शित करते हैं कि ऐसे स्थानों पर आप आएँ। हम हमारी संस्कृति को हम स्वयं ही बचा सकते हैं। जिसका इतिहास नहीं उसका भविष्य नहीं, इसलिए इतिहास तब बचाएंगे जब हम इतिहास के बारे में सोचेंगे। नर्मदा तट के किनारे हजारों साल पुराने मंदिर हैं, स्थान हैं, इनको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम सब अगर एक साथ होकर अगर इन स्थानों के लिए आएँ और इन स्थानों की ओर अगर हमने कदम अगर बढ़ा दिया तो हम इन स्थानों को सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ी को हम दिखाएंगे कि हमारा खजाना किस तरह था, हमारा जीवन इतिहास में कैसा था। हमारी आज की विशेष खोज में यही दिखाना हमारा उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।